करेंगे आपके आगामी पटवारी या वीडियो की परीक्षाओं के लिए। तो कई बार आपने देखा होगा कि प्राकृतिक वनस्पतियाँ जो उत्तराखंड राज्य की हैं उनसे संबंधित प्रश्न आपके बनते हैं, जैसे इतने मीटर की ऊंचाई से लेकर ये इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं और उन वनस्पतियों के बीच में कौन कौन सी वनस्पतियाँ आती हैं। तो वो चीज़ जो आपसे कई बार प्रश्न में पूछी जाती है, या उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय या कोणधारी वन किसे कहते हैं, ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में आज एक छोटी सा टॉपिक आपका रहने वाला है, तो प्राकृतिक वनस्पतियों से लेकर और वन, तो ये आपका आज का टॉपिक रहने वाला है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं शुरुआत से, ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य के प्राकृतिक वनस्पतियों से आधारित है ये। तो वनों के प्रकार तो पहले देख लेते हैं। पहला है उपोष्ण कटिबंधीय वन, तो ये आपका हो जाएगा और इसकी जो ऊंचाई है वो आपसे प्रश्नों में पूछी जाती है। तो 750 से लेकर 1200 मीटर की कम ऊंचाई तक, जो इतनी ऊंचाई तक होती है, इसमें आपके उपोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। और ये उत्तराखंड का पूरा उप हिमालय वाला क्षेत्र आता है। और इसमें जो वनस्पतियाँ आती है वो कंजू, सेमल, हल्दू, खैर, सीमू, बांस तथा साल, ये प्रमुख इसमें वृक्ष आते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका हो जाएगा अगला, तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, और जो इनकी ऊंचाई होती है वो 1500 मीटर से 1500 मीटर तक होती है, ठीक है। 1200 के ऊपर हो गया, ये 1500 तक हो गया उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, जहाँ वर्षा कम होती है। तो यहाँ वर्षा कम होती है, जैसे इसमें आपके ढाक, सेमल, गुलूर, जामुन व बेर, इसके वृक्ष पाए जाते हैं। और फिर है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, और ये आपके हो जाएंगे 1500 मीटर तक की ऊंचाई तक। ये कम वाला था ऊपर वाला, और ये मतलब लगभग सेम ही है, थोड़ा बहुत उसमें है। तो शुष्क आर्द्र वाले तो ये शिवालिक श्रेणियाँ तथा दून घाटी में ये वाले वन पाए जाते हैं। तो आपका यहाँ से प्रश्न बनता है शिवालिक श्रेणियाँ तथा दून घाटी में कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, और इसमें आपके सहगौन हो गया, सहतूत, पलास, अंजन, बिहेड़ा, बांस तथा साल, इसके वृक्ष पाए जाते हैं। फिर है कोणधारी वन, तो कोणधारी वन में आपका हो जाएगा 900 से 1800 मीटर तक की ये पाए जाते हैं। और ये उष्ण कटिबंधीय तथा शीतोष्ण कटिबंधीय के बीच में पाए जाते हैं। और चीड़ यह प्रमुख वृक्ष है। तो आप इससे प्रश्न बना हुआ है कि चीड़ किस प्रकार का वृक्ष है, तो कोणधारी वन के रूप में आ जाता है चीड़ का वृक्ष। और फिर उसके बाद है पर्वतीय शीतोष्ण वन, ये 1800 से लेकर 2700 मीटर तक पाए जाते हैं और ऊपरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो ऊपर वाले हिस्से आ जाते हैं। तो स्प्रूस, सिल्वर, फर, देवदार, साइप्रस और ओक, पॉपुलर और बर्च तथा नील चीड़, तो ये आपके पर्वतीय शीतोष्ण वन आए जाते हैं। तो ऊंचाई इनकी याद रख लीजिएगा, और ऊपरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और फिर है उप अल्पाइन तथा अल्पाइन वन, तो ये 2700 मीटर से अधिक वाली ऊंचाई पर पाए जाते हैं। और ये उससे भी अधिक वाले ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो सिल्वर, फर, ब्लू पाइन, स्प्रूस, देवदार, बर्च, बुरांस, तो ये आपके इसके प्रमुख वृक्ष हो गए। फिर अल्पाइन झाड़ियाँ तथा घास के मैदान, तो ये 3000 से लेकर 3600 मीटर तक की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। यह क्षेत्र वृक्ष रेखा से ऊपर पाए जाते हैं। तो ये जहाँ आपके वृक्ष होते हैं उसके ऊपर वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, वृक्ष रेखा से ऊपर वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और जूनियर विलो, रिप्स तथा घास, बुग्याल, प्यार, मिनो, तो बुग्याल भी जो आते हैं आपके, बुग्याल जैसे पूछा जाएगा कि बुग्याल किस ऊंचाई तक पाए जाते हैं, तो ये आपका 3000 से लेकर 3600 मीटर तक की ऊंचाई वाले आ जाएगी बुग्याल, प्यार, मीडो वगैरह ये चीज़ आएगा। और टुंड्रा वनस्पति, तो ये हो जाएगा आपका टुंड्रा तुल्य वनस्पति है। तो ये 3600 से लेकर 4800 मीटर तक की ऊंचाई पर पाया जाता है। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों तथा वृक्ष रेखा से ऊपर वाले क्षेत्र होते हैं। ये इसमें घास काई, सीलेन है या पता नहीं क्या चीज़ है, समझ नहीं आ रहा। तो घास काई, तो आपको सिंपल से आप ये याद रख लीजिए, टुंड्रा वनस्पति तुल्य वनस्पतियाँ कितनी मीटर की ऊंचाई तक, तो 3600 से लेकर 4800 मीटर तक पाए जाते हैं। तो सबसे ऊंचाई पर यही पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक रहा, और आप इसको एक बार अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बाकी आपका ये परीक्षावाणी वगैरह उन चीज़ों में भी आपको मिल जाएगा, आपको जहाँ से सही लगे आप वैसे कर सकते हो।